इतनी आसानी से कोई मैनेजर नहीं बन सकता कि बस आप आ जाए और बस डायरेक्ट मैनेजर बन ले। यहाँ पे बड़ी मेहनत की है, मेहनत करके उसके बाद आके मैनेजर बनाओ। हर चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हमने चेक करना होता है। मोहब्बत ज़िंदगी में मोड़ आते हैं और मोहब्बत होती रहती है इंसानों को। कोशिश है इंशाल्लाह ब्रांचें और बढ़ाने की इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह का शुक्र है 2 बेटे हैं। अगर आपको वजीर आजम बना दिया जाए तो आप क्या सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं पंजाब पुलिस ख़त्म करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। आज हम मून मार्केट अलामा इकबाल टाउन में मौजूद हैं। एक ऐसा फूड पॉइंट है जिसको मैनेज करने वाला इस्लामुद्दीन 3 फुट 5 इंच की हाइट रखता है। छोटे से कद का ये बड़ा आदमी सिर्फ इस फूड पॉइंट को नहीं बल्कि 3 और फूड पॉइंट्स यानी टोटल 4 फूड पॉइंट्स को मैनेज करता है। इसमें ये मैनेजिंग क्वालिटीज़ कैसे आई, मालिकान ने इस पर इतना रिलाय कैसे कर लिया कि अपनी 4 ब्रांचेज इसके सुपुर्द कर दी, और 35 साल का ये इस्लामुद्दीन अपनी ज़िंदगी में क्या सोच रखता है, क्या फ़िक्र रखता है और अपने मुल्क को लेकर क्या तब्दीली चाहता है, आइए हम उसी के पास चलते हैं और उसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम साहब, खाली इस्लाम ही फैला रहे हो या काम ही कर रहे हो? सबसे पहले तो जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा गया, मतलब पैदा किया गया, तो इस्लाम, सबसे पहले इस्लाम फैलाना चाहिए। चलें, अच्छा जी, खैर हम मौजूद हैं इस्लाम खान के साथ। इनसे हम इनकी ज़ाती ज़िंदगी, सिफाती ज़िंदगी और काम की ज़िंदगी का जो है वो आल हवाल जानेंगे। अच्छा इस्लाम, ये बताएं कि कब से ये कारोबार, इस कारोबार में आप आए? अभी भी आप ऑर्डर लेने में मसरूफ़ हैं। 3 जो है वो रेस्टोरेंट्स का बोझ आपके नातवा कंधों पर है, कैसे मैनेज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान में जब मेहनत का हो और ईमानदारी का, मतलब लगन हुई चीज़ें हो, 2 चीज़ें, तो सारा कुछ हो जाता है इंसान अगर कोशिश करे हर चीज़ पे। हमें ये बताएं कि जब आपको पहले होटल का मैनेजर बनाया गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 आपको रेस्टोरेंट्स का मैनेजर बनाया गया, तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कब आपने किया था? कौन सा साल था? कितने साल लगे आपको 3 रेस्टोरेंट्स के मैनेजर बनने में? इतनी आसानी से कोई मैनेजर नहीं बन सकता कि बस आप आ जाए और बस डायरेक्ट मैनेजर बन ले। या आपको मेरे जो ऑनर है वो भी अपने ज़ुबानी बता देंगे कि कितनी मेहनत मैंने की है। मैंने यहाँ पे बड़ी मेहनत की है, मेहनत करके उसके बाद आके मैनेजर बनाऊँ। एक ब्रांच का, फिर दूसरी ब्रांच, फिर तीसरी, अल्हम्दुलिल्लाह सारा वो मैनेज करना। मैंने इधर बर्तन भी धोए हैं, यहाँ पे सफाई भी की है, सारा कुछ किया है। मतलब कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई गुरूर नहीं किया दिल में, ये सोचे भी कभी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं स्टार्टअप इसी बेस पे आया हूँ, फिर उसके बाद जाके मैं मैनेजर बनूँ। तालीम कितनी है इस्लाम? तालीम आप खुद जज करें कि इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है। नहीं, मैं तो जज नहीं कर सकता ना। मैं तो ये समझता हूँ, आप तो डॉक्टर हैं, आपने तो PhD कर रखी है मैनेजमेंट में। जितना हमने देखा आपको, आप मैनेज कर रहे थे, एक एक चीज़ को चेक कर रहे हैं, आप क्वालिटी इंस्पेक्टर का भी काम कर रहे हैं, आप मैनेजिंग भी कर रहे हैं, आप मालकान के साथ भी डील कर रहे हैं, वेटर्स के साथ भी डील कर रहे हैं। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिज़्क़ के हलाल कमाने बैठे हैं हम। हर चीज़ को जो मेरी ड्यूटी में आती है, जो की चीज़ों की क्वालिटी जो है वो देखना, वो मेरी ड्यूटी है। कोई चीज़ कोई मिसप्लेस ना हो, जो ऑनर ने मेरी ड्यूटी लगाई है, जो हमने खुद देखना होता है, उसको टेस्ट करना होता है, जो हमने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना होता है, जिसके हम पे ले रहे हैं, तो हम कहते हैं वो रिज़्क़ के हलाल हमारे पास आ जाए। तो ये मेरे डेली का काम है। या आप कभी शाम को आ जाए, शाम को आपको मैं यहाँ पे कोई वो जो आता है ना बेसन वगैरह, वो मिक्स करते हुए मैदा वगैरह वो बनाता हुआ नज़र आऊँगा। वो चेक करते वक्त हर चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हमने चेक करना होता है। अभी भी मेरा बात गोल कर गए हैं, आपने बताया नहीं तालीम का। तालीम तो मेरी FA है, लेकिन ये FA भी अच्छी खासी यार। आजकल FA भी किसको नसीब है? आजकल मैं बहुत फिरा, मुझे पता सारा हर चीज़ का कि FA BA वाले बेचारे भी बड़े धक्के खा रहे हैं। लेकिन जब आप मेहनत करें, मेहनत को मतलब कि वो आपके साथ आपके वालिदैन की मेहनत और दुआएं उनकी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर सकते हैं। जब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपको उसका फल जाता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आप बैठे हो अपनी जगह पर और आकर आपको किसी ने तंग किया हो, उल्टे नामों से पुकारा हो, और आप उस पर डिसहार्ट हुए और आपने कहा कि यार, आपने कभी शिकायत की हो अल्लाह से कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? तो ज़िंदगी का ऐसा कुछ जज्बाती लम्हा? वो पहले होता था, अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं। जिस लेवल पे मैं बैठा हूँ, सबसे पहले मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, टाइम्स का कॉल्स के ऊपर होती है, उसके बाद आके मुझसे मुलाकात होती है। ठीक है, असल में वो ये है कि मेरे पास आके ऐसे कोई अल्फाज बोलना है किसी का, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी किसी की ज़रूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, पहले होता था। अच्छा ये बताएं, मोहब्बत हुई कभी? मोहब्बत ज़िंदगी में मोड़ आते हैं और मोहब्बत होती रहती है इंसानों को, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ।
नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों की बातें कर रहे हैं। हाँ जी, मोहब्बत की है हर इंसान में, जिस इंसान में दिल और दिमाग हो तो मोहब्बत हो ही जाती है। अच्छा ये बताएं इस्लाम खान कि खान की ज़िंदगी कैसी जा रही है, यानी आपकी शादी कब हुई थी और उसके बाद से आपकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा चल रहा है? मेरी शादी को माशाल्लाह कोई 6 साल हो गए हैं। 6 साल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शरोज की शादी हो गई है? नहीं, शरोज साहब की नहीं, इंशाल्लाह इनकी भी बहुत जल्दी हो यार जाएगी। तो आपने पहले शादी कर ली, शरोज भाई की आपने लेट बस वो हर किसी के अपना एक लेवल होता है कि शेड्यूल के मुताबिक चलते हैं ना अपने, वो उनके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जो इनके वालिद साहब थे हमारे उस्ताद हाजी साबर मरहूम साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी थी, जिनकी ज़िम्मेदारी वो इनके कंधों के ऊपर आ गई। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? आप मिलकर काम कर रहे हैं, 3 रेस्टोरेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मैं आगे बढ़ूं और मैं मालिकान से कहूं कि मुझे कोई ऐसा होटल बना कर दें कि जिसको मैं खुद मैनेज कर रहा हूं? मालिकान तो मुझे बहुत कहते हैं कि आपको एक अलहदा से ब्रांच बना के दे देते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो इन चीज़ों को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं, फ़िलहाल तो मैंने यहीं पे स्टॉप किया हुआ है। इंशाल्लाह इरादे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला गफूर रहीम बादशाह, अल्लाह पूरा करने वाला है और कोशिश है इंशाल्लाह ब्रांचें और बढ़ाने की इंशाल्लाह। अच्छा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान कोई अच्छा अमल करता है तो बाज़ दफ़ा उसकी जज़ा उसे किसी दूसरी सूरत में मिल रही होती है। आप 3 रेस्टोरेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, एक खानगी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अच्छी खानगी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी ऐसा फील हुआ कि मैंने ये नेकी की थी इस वजह से मुझे ये मिला? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली और मेन बात जो है, मैं जब किसी के साथ मतलब कि कोई साइड वाली नेकी जो होती है, मतलब कि किसी को नज़र ना आने वाली, सिर्फ अल्लाह ताला को नज़र ना आने वाली, वो कोई खिदमत करूँ किसी की, मेरी वजह से कि कोई काम हो तो मुझे बेहद खुशी होती है। उस रात मुझे बड़ी सुकून की नींद आती है, मतलब मैं बड़ा खुश होता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कि कोई रोड पे आप जा रहे हो, कोई एम्बुलेंस आई और रश है बहुत ज़्यादा, तो मुझसे रहा नहीं जाता कि मतलब रश में एम्बुलेंस क्यों फंसी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आगे बढ़ के बाकी गाड़ियों को स्टॉप करवा के उनको रास्ता दूँ। तो मेरी बहुत ज़्यादा वाक़या ऐसा कोई हो शेयर करना चाहें? वाक़या तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह है कि इंसान जब मेहनत करता है और कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसको सिला देता है। मैंने भी इसी तरह मतलब कि 2 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटियाँ करके, मतलब जो 10 घंटे अगर मेरी ड्यूटी है तो जैसे कासिम अली शाह साहब कहते थे कि कुदरत के साथ बैंक अकाउंट खोलना, वो समझ के अल्हम्दुलिल्लाह आज से कई साल पहले ये स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ ये मेरे रब की मेहरबानी, और यही समझ के कि मुझे अल्लाह ताला लाजमी इसका कोई सिला देगा जिस आमद के साथ, जिस हाइट के साथ मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे दिए। और कितने बच्चे हैं आप? मेरे अल्लाह का शुक्र है 2 बेटे हैं। माशाल्लाह 2 बच्चे हैं जी, और अपना लाइफस्टाइल आपने देखा किस तरह से मैनेज कर रहे थे चीज़ों को, किस तरह से मालकान के साथ बात कर रहे हैं, किस तरह से वेटर्स को मैनेज कर रहे हैं। ये एक फुल टाइम जॉब तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमने ऑफ द रिकॉर्ड इनसे जब हमने बात की तो इन्होंने एक आम बात की कि ये सब अल्लाह का करम है। अब अल्लाह के करम को जब आप शामिल हाल कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको नवाजते हैं। आखिर में इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है? इमरान खान की तरफ में तो मैं खुद इमरान खान के साथ मैं पीटीआई के साथ रिलेटेड हूँ। वो कहते हैं कि घबराना नहीं, मैं तो कहता हूँ यार परेशान ना हो, अल्लाह ताला बड़ा गफूर है बादशाह है। वो तो सिर्फ ये कहते हैं आप परेशान नहीं हो रहे आप? अल्लाह का शुक्र है, पहले भी जो रिज़्क आते थे अल्लाह ताला भी वो रिज़्क दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसी तरह खाना पिया। इमरान खान से कोई शिकायत नहीं? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं उसको कहता हूँ कि आगे बढ़ो इंशाल्लाह, और चोर पकड़ो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा चोर पकड़ने की वजह से महंगाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, या मतलब ये सबूत के साथ, मेरे खुद के घर के साथ किराना स्टोर वाला है, एक बल्ब के ऊपर कल मुझे बल्ब की ज़रूरत पड़ी, मैंने बल्ब ख़रीदा उनसे 27 रुपीज़ पे रिटेल प्राइस लिखी थी, वो मुझे 45 का दे रहा था। मैंने कहा क्या कहता है, हाँ जी मुझे भी 45 का लगा गया। मैं आपको क्या बताऊँ, इसमें एक चीज़ के ऊपर प्राइस मेंशन हुई है, इससे बड़ी बात क्या है? ये कंट्रोल नहीं कर रहा ना? नहीं कंट्रोल, वो क्या कंट्रोल इमरान खान का नहीं काम, कंट्रोल ACDC का है, मजिस्ट्रेट का है, प्राइस कंट्रोल वाले का है, ये उनका काम होता है। ये इमरान खान ने नहीं आगे करना। यहाँ पे मेरे मैम ओनर जो है शरोज साहब आके नहीं चेक करते, यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं पे लेता हूँ, उसकी मेरी ड्यूटी लगी हुई है। अगर मैं भी अल्लाह माफ़ करे ये लड़कों से भी खाना पीना शुरू कर दो, भाई खाओ पियो मौज करो, खुद भी करो, मैं भी कर रहा हूँ, तो ये तो ऐसे तो नहीं चलता ना सिस्टम। अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं पंजाब पुलिस ख़त्म करूँगा। क्यों? मैं बहुत तंग हूँ पंजाब पुलिस से, मुझे 20 साल हो गए लाहौर में। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 35 ईयर्स ओल्ड है। मारो 35 ईयर्स? जी सर।
अच्छा, तो 20 साल हो गए आपको यहाँ पर, पंजाब पुलिस आपको 22 साल से तंग कर रही है? मुझे तंग करिए, मेरे आंखों के सामने का हाल होता है सारा, हर चीज़ का मैं देखता हूँ। जैसे आप कहते हैं ना कि इमरान खान ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, उसका काम नहीं है इमरान खान का। मैं खुद देख रहा हूँ एक चीज़ की, मेरी एक चीज़ की एक हक बनता है, मैं जाऊँ और वो मुझसे खाने पीने की तवक्को रखे, पैसों की तवक्को रखे, तो उसको इमरान खान ने देखना होता है। अच्छा, और क्या चीज़ ख़त्म करना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये चीज़ शुरू क्या करेंगे? शुरू फिर ये है कि हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक सिविल ऐसे बंदा जो बगैर उसका हो कि वो हर डिपार्टमेंट को चेक कर सकता हो कि जो बंदा रिश्वत ले रहे हो उसको डायरेक्ट गोली मार दो चौक पे लटका के, जैसे आजकल अफ़गानिस्तान में चला है, जैसे आज से 20-25 साल पहले अफ़गानिस्तान में होता था, तालिबान करते, वो ओरिजिनल तालिबान इस्लामिक कानून के मुताबिक वो होता था। सबसे पहली जो बात चाहते हैं वो कहते हैं पंजाब पुलिस का मैं खात्मा करूंगा। आप पंजाब पुलिस का खात्मा क्यों करना चाहते हैं? पंजाब पुलिस को भी अपना एहतसाब करना चाहिए, हमें भी अपना एहतसाब करना चाहिए। शहरोज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज़ खान से हम बात करेंगे कि आपका इस्लाम खान के साथ कैसा सफ़र रहा और आपने 3 ब्रांचेस की जिम्मेदारी इन पर डाल दी, ये कैसे था? इस पूरे सेटअप के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं शहरोज़ खान। इनसे जान लेते हैं कि आपने इस्लाम खान पर जिस तरह से आपने तवक्कुआत उनसे लगा रखी हैं, क्या वो उन तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं या पूरे का पूरा आपने काम दे दिया है 3 रेस्टोरेंट्स को मैनेज करने के लिए, तो क्या वो इस पर पूरा उतरते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा शहरोज़, ये बताएं कि अमूमी तौर पर ऐसे लोगों के साथ जो कि आप कह लीजिए कि स्पेशल पीपल में या एक्स्ट्रा आप कह लीजिए कि जिनमें खुसूसियात अल्लाह ताला ने उन्हें अता की होती हैं, उनको बहुत तज़हीक का निशाना बनाया जाता है। आपने उसको जो है वो मैनेजर बना दिया, कैसा रिस्पांस मिला आपको जब इन्हें मैनेजर बनाया? मैनेजर बनाने का रिस्पांस तो नहीं, रिस्पांस असल में इस्लामुद्दीन की अपनी क्वालिटीज़ हैं, मैनेजिंग क्वालिटीज़, मतलब एजुकेशन, बाकी हाइट, ये डराना, ये चीज़ें नहीं होती। मैनेजिंग क्वालिटी में होती है आप डील कैसे कर रहे हैं, आपके पास जो क्लाइंट आ रहे हैं आप उनको सेटिस्फाई कैसे कर रहे हैं, आप काम कैसे ले रहे हैं, आप अपने काम से ऑनेस्ट कितने हैं। तो मतलब इस तरह की इसमें खुसूसियात हैं जिसकी वजह से ये इस सीट पे बैठा हुआ और ये हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। मैं नहीं, मेरे वालिद साहब भी इसके, हाँ मेरे साथ की दोस्ती रही है क्योंकि मैं बिज़नेस में बाद में आया हूँ। जब मैं आता था तब मैं एज फेलो से हम दोनों दोस्त रहे हैं एक तरह के। तो मैनेजिंग क्वालिटी उसके बाद पहले ही आ गई थी। उसके बाद उसने पहले ही, बाबा ने कहते होते थे कि ये मेरा बेटा है। अच्छा, वो इसको कहते बेटा कहते थे, मुझे कहते थे ये तेरा बड़ा भाई है। मैंने कहा ठीक हो गया। यानी आप ये देखिए कि एक शख्स ऐसा जिसने अपनी क्वालिटी से ये बात साबित की कि मालिक अपना बेटा कहता था। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अपना अलग बिजनेस करना चाहता हूँ, या आपने कहा कि इस्लामुद्दीन अब तुम अपना अलग बिजनेस कर लो? मैं कहता रहा हूँ, काफ़ी दफ़ा कहा है कि इस्लामुद्दीन ब्रांच स्टार्ट करता हूँ, मैं भेज रहा हूँ वहाँ पे आपको, ये वो। मैंने मल्टीपल टाइम अपने बिजनेस की 2 मशवरा उसने मेरे से लिया है, डील किया, मैं बिजनेस स्टार्ट करना, मैं पेशावर जाना चाह रहा हूँ, इतना कह रहा हूँ। मैंने कहा वेल एंड गुड है, जाओ देखो, आप कर सकते हो इंशाल्लाह। उसको मैंने खुद ऑफर किया कि यार कितनी दूर जाना क्या है, जब लाहौर में मेरे नाम को लेकर के चलो। तो इस तरह की डील चल रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसका प्लान हम कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह उसको करेंगे। लेकिन वो अभी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर कि एक नई ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नई ब्रांच उसके पास है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 ब्रांचें हैं उसके पास। अच्छा, पहले हमने 3 सुनी थी लेकिन यहाँ पर आकर मालूम हुआ है कि 4 ब्रांचेज हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमें 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें मालूम हुई। उनमें से सबसे अहम चीज़ डेडिकेशन है। इस्लामुद्दीन अपनी डेडिकेशन से काम लेता रहा, मालकान का उसने दिल जीता, यहाँ तक कि साबिर साहब, कादिर साहब ये बात कहने पर मजबूर हुए कि इस्लामुद्दीन हमारा बेटा है। आप इसी डेडिकेशन के साथ अगर काम करें तो ज़िंदगी आप पर मेहरबान होती है। अपने मेज़बान सफदर अली को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।